बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। हम जो चीज़ें एक्सपर्ट हमारे वतन के हमें दे सकते थे इकानमी में, मईशत को तो वो कुछ दे नहीं सके। जो कुदरत ने हमें वसाइल दिए हैं, सिर्फ उन्हीं के इस्तेमाल से पाकिस्तान की मईशत आराम से कामयाबी की तरफ जा रही है। और मैं मईशत तो मैं नहीं जानता ज़्यादा, पढ़ी है मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है यूनिवर्सिटी लेवल तक, लेकिन मैं अपने आप को मईशतदान न कहता हूँ न तस्वर करता हूँ, लेकिन ये एक बात जानता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत स्ट्रॉन्गेस्ट मईशत यही है। अब मुझे बताए ना, 76 साल तक जिस मईशत को मुसलसल सामना करना पड़ा हो, बहरानों का, लुटेरों का, कोई एक बाहर से पुराने वक्तों में लुटेरा आता था हिंदुस्तान में और लूट पाट के चले जाते थे, लेकिन सब कॉन्टिनेंट और ख़ास तौर पे ये इलाके जो पाकिस्तान में आए हैं, इसकी मईशत हमेशा शानदार रही। पुरानी सिविलाइजेशन में भी जो है, आप देखें कि सिंध में मोहिंजोदारो, फिर बलोचिस्तान में मेहर पक्ष जो शहर है 10 साल पुराना, पाकिस्तान पंजाब की सरहद पे है वो शहर, जहाँ के उस वक्त वो ये भी जानते थे कि आपके दांत को इम्प्लांट कैसे किया जाता है। हम तो अभी सीख रहे हैं ना, इन 25-30 सालों में हमने इम्प्लांट करना सीखा है। तो ये बड़ा रिच कल्चर का इलाका है, लेकिन वो लूट के चले जाते थे। हमारे लुटेरे 76 साल से कहीं नहीं गए, वो बैठे हुए। आप अंदाज़ा करें, जनूबी कोरिया में उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया है। देखिए, बुनियादी चीज़ ये होती है कि शुमाली कोरिया मुआशी तौर पर बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है, लेकिन उन्होंने अपने दिफा को मजबूत तरीन जगह पे रखा हुआ है। कोई आइडियल नहीं है वहाँ हमारे लिए शुमाली कोरिया, आइडिया तो हमारे लिए जनूबी कोरिया है, और वो भी हमसे सीखे हैं। तो ये इसके बावजूद मार्शल लॉ वहाँ पे भी आ गया है, रहेगा नहीं,
तो दौर बदल चुका है। ये माशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए उनकी सड़कों में कैसे लोग निकल के आए हैं। पूरा जनूबी कोरिया बाहर आ गया है और कैबिनेट ने भी कहा है कि हम मार्शल कबूल नहीं करते। और पाकिस्तान है एक बदकिस्मत खित्ता, बदकिस्मत है नहीं, खुशकिस्मत खित्ता है। मगर हमारे चोरों ने, लुटेरों ने उसको बदकिस्मत बना दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब इमरान कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए मेरी जान चली जाए, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, यही लफ्ज़ सुनने के लिए मेरे कान जो हैं, यही आवाज़ सुनने के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। मेरी बीमारी ये है। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं खड़ा हूँ, हमने कहा हम भी आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने मैं बैठ गया हूँ, तो हमने कहा हम आपके साथ बैठेंगे नहीं, हम तो जेल में जाएंगे, आप जाएं जिद्दा में, आप जाएं लंदन में। तो ये बुनियादी तौर पर मैंने जमहूरियत को देखा है, उसको पढ़ा है। यूनान की जमहूरियत से लेकर आज तक मैंने फिलासफी में एमए किया है और जानता हूँ कि जमहूरियत का क्या फ़ायदे हैं। मुझे तो इमरान खान को मैं बार बार उसका एहतराम बढ़ता जाता है। और कोई कहे उसकी ये खामियां हैं, उसके ये खामियां हैं, और रखो भाई खामियां अपनी तरफ। हमारी अदालतें वो भी बंधी हुई हैं, हिम्मत करके फैसले नहीं करती। तो इसलिए ये एक स्टेज अब है पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए। मैं खुशखबरी देता हूँ कि ये निज़ाम अब चलेगा जमहूरियत का, उसके अलावा कोई नहीं चल सकेगा। जिसने इसकी मुखालफत की वो उड़ जाएगा, रहेगा नहीं। तो इसलिए हमें उनको मैं देखता रहता हूँ, इनकी शक्लें भी देख देख के लोग तंग आ चुके हैं। हमारे जो मईशत को ठीक करने वाले एक्सपर्ट हैं, इसाक साहब, डार साहब, अब उन्होंने नए वजीर आज़म बन गए हैं। हमारे देखते देखते अफसोसनाक बात है। चलिए अपने मेरिट पे बनते ना, लेकिन एक ही घर वो समझी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, उनके बेटों की कितनी बड़ी वेल्थ है दुबई के अंदर। ये तो एक ऐसी मिसालें जो अब मैंने मिसालें देना भी छोड़ दी हैं। ये एक जो निज़ाम इन्होंने मुसल्लत किया हुआ है, उस निज़ाम को जड़ों से उखेड़ के फेंक रहे हैं लोग। लोग मारे गए हैं यार,
भी एक दोस्त कह रहा था इस्लामाबाद से कि जी वो शाहिद खान ने वो गलत कहा है, 3 आदमी नहीं थे, 2 आदमी को गोली लगी है। मैंने कहा यार एक हमारे यहाँ भी जनाजा आया हुआ है देरा गाजी खान में, तो आप कहते हैं ये गिनते हुए, आपको समझ नहीं आती। मैं अभी भी कहता हूँ कि जब ये काउंटिंग होगी ऐसा ऐसा चीज़ें निकल के आएंगी तो ये आराम से 200 के करीब लाशें आपको मिल जाएगी, ना मिले शायद, मेरा ऐसे कच्चे अंदाजे हों। तो फिर 12, 14, 15 वो इंसान हैं और नौजवान थे, हम क्या करने जा रहे हैं? और उसके हक में जब ये बोल रहे होते हैं तो इनके चेहरे पे नहुसत नजर आती है, इतने हमने ये कर दिए और फिर कवानीन बदल रहे हैं। मेरे तो ये वीडियो को वो आगे जाने ही नहीं देते। आपको मालूम है उनके पास फायरवॉल मंगवा लिया है, 40-50 अरब लगा के, किस लिए लगा मंगवाया है कि ये बंद कर देंगे हमारी आवाज़ें, रीच हमारी कम करनी होती है, रीच। अगर मुझे 50,000 आदमी व्यू कर रहा है, देख रहा है, तो उसको वो 2,000 पे ले आएंगे। वही इसके लिए उन्होंने वो नंबर जिनको कम दिखाना है, क्योंकि मुझे तो अगर कहेंगे मैं तो बिला शुबा न मुझे वो गिरफ्तारियों से डरा सकते हैं। उन्हें मालूम है कि ये गिरफ्तारी से जेल जाने से तो डरता नहीं है, जायदादें इसकी हमने छीन ली हुई हैं, मारा है, पीटा है, तो उसका एक ही रास्ता है कि फायरवॉल इस पर अप्लाई करो, करते रहे। मैं तो जो बात मुझसे हो सकती है और सख्त है मेरे अंदर, मैं वो बातें करता रहूँगा। कुछ लोग सुनेंगे आज, कुछ 10 साल बाद सुनेंगे, लेकिन मैं पीछे हट के वो कोई मेरी आदमी कहे कि वलवला अंग्रेज तकरीरें, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तो नहीं रहा, वो मैं जज्बे और उसकी असेंबली की तकरीरें मैं वो भी नहीं कर सकता। मेरी तो आवाज़ पे भी जो एक वारदात गुजर गई उसके असरात तो हैं, लेकिन नहीं जी, वो उसके जो असरात तो है, हम कहते हैं अधरंग, उसने हर चीज़ को मेरी राइट साइड को महदूद कर दिया था। मेरी आवाज़ तो शुरू में 2-3 महीने तो आवाज़ या गुफ्तगू निकलती नहीं थी। अब मैं बोलता हूँ तो वो इतनी उसके अंदर जो है वो दबंग अंदाज ना हो, लेकिन बात कहने को मैं पीछे नहीं हटूँगा। जो अच्छा हो रहा है मुआशरे का वो भी मैंने अपने नौजवानों को
उसकी तस्वीर बना के दिखाना है। जो मुआशरे के अंदर चीज़ों को असर महफूज कर रही हैं चीज़ें, उनकी रूह को तड़पाया जा रहा है। ये समझते हैं कि ये लोग जो हैं वो, जितने लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, ये तो खुश हैं, वो कहते हैं मर के, उनकी लाशें भी दफन हो गई, ये तो ख़त्म हो जाएगा इसका असर। वो तो ख़त्म नहीं होना। उस खून ने जो आपने बहाया है बेरहमाना तरीके से, वो खून की लकीर आपका पीछा करेगी। हमारी फौज और उसका कमांडर इन चीफ, उनका कोई ताल्लुक नहीं इन बातों से। वो उसके मालिक बने बैठे कि हम हर फैसला करेंगे और जो हमारा हुक्म नहीं मानेगा उसके लिए वो असम्बलियों को इस्तेमाल करेंगे। कवानीन के अंदर रोज़ाना तब्दीलियाँ कर रहे हैं। 5 साल, 10 साल, 10 लाख, 30 लाख। यार ये कोई तुम बैठ के कानून बना रहे हो? तुमने तो कानून साजी कभी मजाक उड़ा लिया है। कानून को कौन जानेगा? वो कहा, जैसे हमने कहा कि कि सारा शहर बंद कर दिया आप लोगों ने। सारा शहर नहीं किया, जैसा पूरा पाकिस्तान किया है 10 दिन तक, और फिर वो बात ख़त्म ही नहीं हुई। आज भी वो उनके जहन पे सवार है। वो जो इमरान खान की काल थी, अब अगर ये उसका जवाब ना दें तो फिर बैनुल अक़वामी जो मीडिया है वो तो लिखे जा रहा है, वो तो बोले जा रहे हैं। तो जो जुल्म आपने किया है वो देखते हैं और सुना देते हैं। इसलिए कोई समझे कि वो बच जाएगा, मुझे अफसोस होता है। ख़ास तौर पे नून वाले जो बेचारे फंसे हुए हैं, क्योंकि उसकी उनको तनख्वाह मिल रही है। वो सारे के सारे ये 5-6 जो लोग हैं, मुझे दुख होता है। मसलन राना सनाउल्लाह, वो हमारे अताउल्लाह तारड़ साहब, वो हमारे हसन इकबाल साहब, वो हमारे इसाक डार साहब, वो हमारे शहबाज शरीफ साहब, वो हमारे क्या यार, वो अपने आप नहीं बन रहे। वो अपनी तबाही अपने हाथों से करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की तबाही तो जो होनी थी वो कर दिया हमारी अफवाज पाकिस्तान ने। कहीं किसी को वो उन्होंने जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ा। एक ऐसी पाकिस्तान की कौम जो मरी हुई कौम है, मगर नहीं, कौमें ऐसे नहीं मरती, वो जिंदा हो जाती हैं। वो बैठते नहीं हैं। इसलिए आपको शायद पता नहीं है, मगर मैं देख रहा हूँ। मैं रोज़ जाता हूँ लोगों की
तमाम उनकी जो मुआशरती समाजी महफिलें होती, जाता भी हूँ, सुनता भी हूँ उनकी बातें। ये कौम अब जो बन चुकी है, काश आपकी आंखें एक कमांडर की बजाय पाकिस्तान के शहरी के तौर पर देख सकती। हमारा तो काम जो आप लोगों ने किया है, कैद आज़म को मार दिया, और इंतहाई वो उसका तो जिक्र भी जब मैं करता हूँ, लोग अभी वो नहीं समझ, वो शुरू होते हैं लियाकत अली खान को मार दिया। भाई पहले कैद आज़म को मारा। मैं कह रहा हूँ ये चला है मुकदमा, मैं साबित करूंगा कि कैद आज़म को इन्होंने ही मारा है। कैद आज़म को मार दिया, फिर पाकिस्तान का क्या हशर होता जो अभी वो बन रहा था। ये अभी पैदा होते ही इन्होंने, जो हमारी फौज है, आर्मी है, पैदा होते ही मार दिया। सारे मिल के बैठे, जनरल शेर अली पटौदी, जनरल शेर अली साहब, अकबर खान, जनरल अकबर खान, अयूब खान, सब ने मिल के कहा कि इसको तो फर्क ख़त्म करो। हाथ में इन्होंने रखा गुलाम मोहम्मद को, मलिक गुलाम मोहम्मद को, जो सियासत की का जानता ही नहीं था सियासत को। वो मुल्क चला रहा था, वो क्या चला रहा था, उसके सेक्रेटरी थी, वो बूढ़ा उसके इश्क में मुब्तला था, वो हुक्म देती और सारा पाकिस्तान चल रहा था। ये बदबख्ती है। कैद आज़म को मार के, लियाकत अली खान को मार के, और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को साइड पे करके, फिर जो सोहरवर्दी साहब को, हुसैन शहीद सोहरवर्दी को भी साइड पे करके, तो क्या किया है हमने? लियाकत अली खान को मार दिया। उसका आज तक आपको आदमी कोई मिलता है? फिर उसके बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी को भी मार दिया। हकीकत यही है। फिर भुट्टो साहब तो पाकिस्तान जब टूटा तो कहते थे 2 वज़ीर आज़म होना चाहिए, एक मशरक़ी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, एक मगरबी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो। तो और क्या क्या कहते, इश्यू को इधर हम उधर तुम वाली बात लोगों ने की, और उसके बाद असेंबली तो टूट गई। याह्या खान ने असेंबली को बुलाई हुई, असेंबली को भुट्टो ने कहा कि उसको मुलतवी करें, और उन्होंने कहा मुलतवी कर दी। ये ऐसे सियासतदान चाहते थे अपने साथ। ओ हम किधर जाएं? जो इन हालात में पले चले, हर कदम चलते हैं, वही लीडर फिर हमारे सामने राहजन बन के खड़ा होता है। कौन इतना लंबा सफर करेगा? लेकिन पाकिस्तान के साथ ही हमारी ज़िंदगी है, हम तो ये सफ़र साथ करेंगे। हम जितनी कोशिश होगी उन हाथों को रोकेंगे, लेकिन फौज हमारी जो
अफवाज पाकिस्तान है वो चढ़ती जा रही हैं, चढ़ती जा रही हैं। यार इतने लोगों को मार देना, देखें ये 2627 को कोई हशर किया है। और जब कहा जाता है कि ये किया आपने, वो कहते मतलब है कोई एक गोली नहीं चली तो कहो, कहते हैं हमें। फिर इसका कोई जवाब है? अपनी हालात का जायज़ा करना पड़ेगा और उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात हैं, रास्ते, वो मुश्किलात ख़त्म इंशाल्लाह होंगी। इतनी है, अल्लाह के करम से पाकिस्तान तरक्की करेगा, मईशत तरक्की करेगी। या आप खुश हो जाएं, इमरान खान है तो फिर इंशाल्लाह यहाँ पे जमहूरियत भी होगी इंशाल्लाह। मेहरबानी।